हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, थ्रॉटलिंग, रेडिस से अपने जेंगो प्रोजेक्ट को कैसे कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले लेकिन मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि थ्रॉटलिंग क्या होती है। तो मतलब यहाँ पर थ्रॉटलिंग का क्या मतलब है। तो जैसे कि अभी हम ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे। ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि नॉर्मली पर्सन जब लॉगिन करने के लिए जाता है तो वो एक ओटीपी उसके मोबाइल पर रिसीव होता है, और वो ओटीपी अगर वो डालता है, पुट करता है वहाँ पर स्क्रीन पर, तो अगर वो ओटीपी मैच करता है तो लॉगिन करने देता है। जो भी प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये बेसिकली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको कहते हैं। और ये सिक्योर है काफ़ी, क्योंकि नॉर्मली लोग ओटीपी गैस नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि अगर ओटीपी हम बार बार भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो ओटीपी भेजने के लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक थर्ड सर्विस, थर्ड पार्टी पर्सन या थर्ड सर्विस को यूज़ करते हैं। वो थर्ड सर्विस जो है हर एक कॉल पर मनी चार्ज करती है, ठीक है। जैसे कि जैसे ही किसी ने सेंड मी ओटीपी इस तरीके का बटन दबाया, उसके बाद एक कॉल जाती है बैकग्राउंड टास्क में या नॉर्मली, और वो तुम्हारे मोबाइल पर ओटीपी भेज देती है। अलग अलग तरह की सर्विस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, बहुत सारी सर्विस हैं इस तरह की जो पैसे चार्ज करती हैं और ओटीपी सेंड कर देती हैं। नाउ इसमें प्रॉब्लम यह है कि क्या पता कोई पर्सन बार बार ओटीपी के लिए बटन दबा रहा है, बट वो ओटीपी फिल नहीं कर रहा, तो उसका आप अकाउंट तो ब्लॉक नहीं कर सकते। अकाउंट ब्लॉक कब करते हैं? जब वो बार बार गलत ओटीपी डाल रहा है, तो वहां पर हम चेक लगा सकते हैं। लेकिन वो बार बार ओटीपी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो चार्ज है, जो क्योंकि हर बार कॉल जा रही है, हम तो हर बार कॉल भेज रहे हैं, हर बार ओटीपी रिक्वेस्ट के लिए थर्ड पार्टी को कॉल कर रहे हैं, तो हमारा चार्ज जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे निपटने के लिए हम यहाँ पर एक थ्रॉटलिंग का यूज़ करते हैं, और थ्रॉटलिंग का यूज़ करने के लिए मैं रेडिस का यूज़ करूँगा। और बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, बट हम यहाँ पर रेडिस का यूज़ करने जा रहे हैं। बेसिकली हम कैश करेंगे अपना ओटीपी, और वो ओटीपी को हम वापस भेज देंगे। मतलब 30, एक पीरियड रखेंगे, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, या वॉट एवर 45 सेकेंड, 60 सेकेंड। और अगर उससे पहले ही, उस 45 सेकेंड से जो एक्सपायरी डेट है हमारे ओटीपी का, उससे पहले ही कोई पर्सन फिर से ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम उसको पूरा कॉल नहीं करेंगे। हम थर्ड पार्टी को ओटीपी सेंड करने के लिए हम वही ओटीपी भेज देंगे, पुराना वाला जो जनरेट किया गया था पहले, ठीक है। ऐसा इसलिए भी करते हैं कि बहुत सारे लोग ना ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं, सिलेनियम वगैरह का, और बार बार वो बटन को क्लिक करते हैं, ओटीपी भेजते रहते हैं, और जिससे कि दूसरे का नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट यूज़र का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आई होप कि सब लोगों को पता होगा कि जेंगो में एब्स्ट्रैक्ट यूज़र कैसे बनाते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा सा एक बेसिक सा देख लेते हैं। मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट यूज़र बनाया हुआ है ये, ठीक है। ठीक है, तो देखो ना, एब्स्ट्रैक्ट यूज़र का कॉन्सेप्ट ये है कि जेंगो ऑलरेडी हमें एक यूज़र मॉडल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट है। उस बाय डिफ़ॉल्ट में हमारे पास यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह के सारे फील्ड अवेलेबल हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन करा रहा हूँ, मुझे एक एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए होगा ओटीपी करके, या कोई आप कुछ और काम करा रहे हो उसके लिए कोई एक फील्ड चाहिए। तो उस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना एक कस्टम यूज़र बनाना पड़ेगा। और जब हम एक कस्टम यूज़र बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक मैनेजर भी बनाते हैं अपना। मैनेजर क्या होते हैं? देखो, जैसे मैंने यहाँ मैनेजर ऑब्जेक्ट्स इजिकल टू यूज़र मैनेजर रखा हुआ है, ठीक है। ये यूज़र मैनेजर का ऑब्जेक्ट है। मैं बता देता हूँ मैनेजर सिंपल सा कि मैनेजर होते क्या हैं। अगर कोई भी मॉडल है, मान लो मैंने बनाया हुआ स्टूडेंट मॉडल, ठीक है, उसको जब मैं डेटाबेस में सेव करा रहा था तो हम ऐसे ही सेव कराते हैं ना, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, ठीक है ना, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से वॉट एवर द फर्स्ट नेम इज, ये हमारा स्टूडेंट को डेटाबेस में सेव करा देगा, राइट। यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट्स है ना, ये बेसिकली मैनेजर ही है। मैनेजर
ये जो क्रिएट मेथड है ना, ये मैनेजर के अंदर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रिएट यूज़र बनाए हुए हैं, क्रिएट स्टाफ यूज़र बनाए हुए, क्रिएट सुपर यूज़र बनाए, तो ये मैनेजर। अगर मैं इसका नाम ऑब्जेक्ट्स की जगह कुछ और रखता ना, तो अगर मैं जब यूज़र बनाता, मतलब यूज़र क्रिएट करता डेटाबेस में सेव करने के लिए, तो मैं इस तरीके से लिखता कुछ भी, मतलब ऑब्जेक्ट्स की जगह कुछ भी लिखता। अगर मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, मान लेते हैं राहुल, इसका ऑब्जेक्ट्स का, तो यहाँ पर मैं राहुल लिखता ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से हमारा तो मैनेजर का क्लियर हो गया। ठीक है, मैनेजर कैसे, मैनेजर क्या होता है बेसिकली। मैनेजर के अंदर ये सारे मेथड होते हैं, क्रिएट यूज़र, क्रिएट स्टाफ यूज़र, क्रिएट। ठीक है, ये जो मेथड्स है ना, ये ऑलरेडी जेंगो प्रोवाइड कराता है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्योंकि कस्टम यूज़र बनाया हो, तो हम इन्हीं मेथड की हम फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं, बस डेट्स इट, नथिंग एल्स। तो बेस यूज़र मैनेजर है, बेस यूज़र मैनेजर जो जेंगो प्रोवाइड कराता है ऑलरेडी, हमने एक नया यूज़र मैनेजर बना लिया उसको एक्सटेंड करके। ऐसे ही हमने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र है, ये दो क्लासेस है हमारे पास, अब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र, अब्स्ट्रैक्ट यूज़र। तो मैंने अब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र का यूज़ किया है, आप अब्स्ट्रैक्ट यूज़र का यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे उसका यूज़ करके आप कस्टम बना सकते हो। ठीक है, और इस कस्टम यूज़र में मैंने इतने सारे फील्ड जो है ऐड कर दिए एक्स्ट्रा। OTP है, फर्स्ट लॉगिन, इमेज, एड्रेस। ठीक है, स्टाफ, स्टाफ यूज़र क्या होता है पता है ना, स्टाफ यूज़र मतलब वो जो एडमिन पैनल पे लॉगिन कर लेता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने यूज़र नेम फील्ड रख दिया है फ़ोन। फ़ोन मतलब कि मेरा ये यूनिक फील्ड होगा। नॉर्मली क्या होता है, यूज़र नेम होता है, अगर जो जेंगो हमें यूज़र प्रोवाइड कराता है ना, उसके अंदर यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक होता है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ओके, अच्छा मैंने ये यूज़र बना लिया, मेरे को ना इसको सेटिंग्स डॉट अंदर डॉट पाई के अंदर डालना पड़ेगा। कहाँ डाला है मैंने, ये ऑथ यूज़र मॉडल करके। ठीक है, अकाउंट्स डॉट यूज़र, क्योंकि मेरा ये ऐप का नाम है अकाउंट्स, और इसके अंदर मैंने मॉडल्स के अंदर बनाया हुआ है अपना कस्टम यूज़र। ठीक है, इतना मतलब होपफुली अगर नहीं पूरा एक वीडियो बनाना है कस्टम यूज़र पे, तो मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं अपना एक नया वीडियो इस पर डाल दूंगा बना के। ठीक है, कस्टम यूज़र बन गया, सारी चीज़ें बन गई। सीधा चलते हैं व्यूज़ डॉट पाई में। मैं इस यूज़र को अभी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिंपल सा मैं एक क्लास लिखूंगा, क्लास रजिस्टर व्यू। ठीक है, व्यू सेट्स मॉडल व्यू सेट। अभी व्यू सेट्स क्या होते हैं, अभी समझ लो कि ये क्रिएट क्रेड वाली सारी फंक्शनैलिटी इसी क्लास के अंदर दे देगा मेरे को। ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ DRF का। ठीक है, रेस्ट फ्रेमवर्क का, और आप नॉर्मली इसको जेंगो के अंदर भी बना सकते हैं। क्वेरी सेट यूज़र सॉरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल सीरियलाइजर। मैंने एक सीरियलाइजर बनाया हुआ है। सीरियलाइजर क्या होता है, सीरियलाइजर मतलब कि आपका जो डेटा होता है, जो मॉडल का डेटा होता है, उसको वो जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना। रजिस्टर सीरियलाइजर, इसके अंदर क्रिएट, अपडेट, इस तरह के सारे फंक्शन मिल जाएंगे तुम्हें। बट क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिएट की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिएट फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, serializer is equal to self dot get request dot data, right? serializer dot is valid। चेक करते हैं कि जो डेटा हम भेज रहे हैं रिक्वेस्ट के साथ में वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ रेज एक्सेप्शन ट्रू कर दूँ तो अगर वैलिड नहीं हो ना तो वो एक्सेप्शन रेज करता है। ठीक है, सेल्फ डॉट परफॉर्म क्रिएट, ये परफॉर्म क्रिएट फंक्शन क्या करेगा, ये सीधा सीधा क्रिएट कर देगा सीरियलाइजर डॉट। ठीक है, और रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट डेटा सक्सेस ओ सॉरी एंड देन कोई मैसेज सेंड करते हैं। चलो, मैसेज क्या है हमारा, यूजर क्रिएटेड एंड देन स्टेटस, स्टेटस है स्टेटस डॉट 200। ओके ओके परफेक्ट, हमने अपना रजिस्टर व्यू बना दिया है। इसकी हेल्प से अभी हम रजिस्टर करेंगे। इस रजिस्टर व्यू को अपने urls.py में ज़रा इंक्लूड कर देते हैं। और इंक्लूड करने से पहले ये बता देता हूँ कि हमने ये अकाउंट्स करके ऐप बनाई हुई है। ठीक है ना, ऐप कैसे बनाते हैं वो तो पता ही होगा। तो ओके, मैंने ऑलरेडी इधर रजिस्टर व्यू इंक्लूड कर रखा है routers.url राउटर बना के। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट अपना सर्वर, python manage.py server, let's start this। ओके राइट, ओके तो हमारे पास ऑलरेडी 2 यूज़र है। मैं एक यूज़र बना के दिखा देता हूँ आपको, रहमान। चलो 6744381 और सपोज लेट्स से ही इज फ्रॉम नोएडा और बेंगलोर। ठीक है, लेट्स ओके, सो इट इज सेइंग यूजर क्रिएटेड सक्सेस ट्रू रहमान एंड दिस इज बेंगलोर। ओके, रजिस्टर हमारा सही चल रहा है। अभी हमने रजिस्टर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को एक क्लास बनानी है। ठीक है, वो क्या करेगी क्लास, वो सेंड करेगी ओटीपी को। ठीक है, एपीआई भी रख रहा हूँ इसको, डेफिनेशन पोस्ट सेल्फ डॉट कस्टमर। ठीक है, हमने पोस्ट फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे हम, अच्छा जब हम ओटीपी सेंड करवा रहे हैं ना तो हम क्या बेसिकली क्या भेज रहे हैं, फोन को। ठीक है ना, फोन का ही डेटा तो होगा। फोन इज एक्सेप्ट, लेट्स से एक्सेप्शन as in, okay, return response response error occurred। okay, and status होगा हमारा http 400। okay, http 400 request, right, that's fine। now a phone, ठीक है। अब वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ट्राई एक्सेप्ट लगा रखा है। तो अभी हम करते हैं फोन इजिकल टू str फोन
ओके, ये भी नीड नहीं है वैसे, क्योंकि हम जेसन डेटा भेज रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो मैं चेक करूँगा कि जो हम फ़ोन का डेटा भेज रहे हैं उस डेटा से कोई यूज़र है या नहीं लॉगिन, मतलब रजिस्टर्ड, ठीक है ना। ऐसा कोई हमारे पास यूज़र है जो हम फ़ोन डेटा से रजिस्टर्ड है, ठीक है। फ़ोन आई एग्जैक्ट, ठीक है जी। इफ यूज़र एग्जिस्ट, ठीक है, डेटा इज इक्वल टू यूज़र डॉट फर्स्ट, राइट, एंड ओल्ड OTP इज इक्वल टू डेटा डॉट OTP। ओके, तो ये जो डेटा डॉट OTP है ना, ये हम मतलब OTP हम डेटा यूज़र के साथ सेव करा रहे थे मॉडल्स में, ठीक है। ये जो OTP है तो वही मैं निकाल रहा हूँ। तो ये OTP यहाँ पर खाली भी हो सकता है, ब्लैंक भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू किया होगा, हाँ विच इज ट्रू, तो यहाँ पे ब्लैंक भी हो सकता है। मान लो कि पहली बारी अगर वो डाल रहा है, या OTP का टाइम आउट होने के बाद रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड न्यू OTP इज इक्वल टू सेंड OTP, राइट। So we have created a function, right? OTP generator. OTP generator is nothing. It's just ये आप लोग को देगा एक रैंडम वैल्यू 1 से 999 के बीच में, मतलब 6 डिजिट का कोई भी वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। बेसिकली यहाँ पर ही एक हम यूज़ कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी की URL को, जहाँ से हम उससे OTP भेजने के लिए बोलेंगे उस नंबर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं फ़ोन ऐसे करके भिजवाता हूँ, तो यहाँ से वो जो थर्ड पार्टी URL है, यहाँ पर हम उसको रिक्वेस्ट के थ्रू भेज सकते हैं फ़ोन को भेज के। बट अभी हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें वो चार्ज वगैरह लगता है। नॉर्मली मैं OTP जनरेटर को कॉल करा देता हूँ, तो सेंड OTP की जगह OTP जनरेटर, राइट। इफ ओल्ड OTP data dot OTP is equal to new OTP data dot save। अब क्योंकि पुराना OTP ऑलरेडी था, ठीक है, ये ब्लैंक नहीं है, इफ ओल्ड OTP ट्रू कंडीशन हो जाएगी, तो जो नया OTP जनरेट हुआ है ना उसको फिर मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा OTP की जगह, और फिर मैं इसको सेव कर दूंगा जो यूज़र का डेटा है, ठीक है। और फिर मैं रिटर्न करा दूंगा रिस्पॉन्स मैसेज OTP generated, राइट। और स्टेटस का वैल्यू स्टेटस डॉट HTTP 201, परफेक्ट, राइट। एल्स सेम चीज, डेटा डॉट OTP इज इक्वल टू न्यू OTP डेटा डॉट सेव रिटर्न रेस्पॉन्स, सेम चीज, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, OTP जनरेटेड अगेन, इतना डिफरेंस है बस। ओके, लेट्स ट्राई दिस फंक्शन, इसमें क्या होता है। उससे पहले मैं इस सेंड OTP को अपनी urls.py में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है।
और देखते हैं कोई एरर यहाँ आ नहीं रही है। तो देखते हैं इधर सेंड ओटीपी, ठीक है, सेंड ओटीपी चल रहा है अपना। देखो मेरे अकाउंट्स यूज़र में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास कितना, तीन, एक मैंने अभी बनाया था रहमान करके, बेंगलोर का था, ठीक है, इसका ये फ़ोन है और इसकी ओटीपी नल है, ठीक है। और मेरे पास एक ये है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिए राहुल के लिए मैं ओटीपी जनरेट करता हूँ अभी, ठीक है, इसका जो फ़ोन है। तो क्योंकि मैं यहाँ डेटा में सिर्फ फ़ोन भेज रहा था, तो मैं यहाँ पे फ़ोन भेजता हूँ। और राहुल के लिए, राहुल का ये फ़ोन नंबर है, इसको मैं जनरेट करता हूँ। query abstract has no attribute exist, okay, there is a problem in the code, यहाँ पे आएगा s exist। तो फिर से चलाते हैं, कोई नहीं, फोन response is not defined, कहाँ है ये response, oh that's capital R, that's capital R, okay, आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। चलाते हैं फिर से, 96618, नहीं, इसका कुछ और था। ये राहुल के लिए जनरेट हो रहा है, ओटीपी जनरेटेड अगेन, एंड दिस इज, अगर मैं फिर से यहाँ करता हूँ तो इसके लिए ओटीपी जनरेट हो गया राहुल के लिए, ठीक है ना। और मैसेज आया था ये वाला, जबकि आना चाहिए ये वाला। ओके, ओटीपी जनरेटेड, ओके। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम था इसका, चलो हमने सॉल्व कर दिया है। अब देखते हैं कि सेंड ओटीपी हो गया है, ठीक है, वेरीफाई कराते हैं, ओटीपी वेरीफाई भी तो कराना पड़ेगा। तो ओटीपी वेरीफाई के लिए मैं सेम चीज़ करता हूँ, एपीआई व्यू करता हूँ, ठीक है, और सेम डेफिनेशन पोस्ट सेल्फ रिक्वेस्ट AWS, राइट। उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस मुझे यहाँ पर, हम ये फ़ोन लेके आ रहे थे डेटा, मैं ओटीपी का डेटा भी भेजूंगा क्योंकि हम ओटीपी को वेरीफाई कराना है, ठीक है। इसकी जगह मैं ओटीपी का करता हूँ, ओटीपी हो गया। और कंट्रोल सी किया, वही पुरानी चीज़ें, एफ यूज़र डॉट एडजस्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डेटा इज इक्वल टू यूज़र डॉट फर्स्ट इफ डेटा डॉट ओ टी पी इजकल टू ओ टी पी, ठीक है ना। तो जो ओ टी पी मैं भेज रहा हूँ वही ओ टी पी इस मॉडल में पड़ी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओटीपी वेरीफाइड, ठीक है, और यहाँ पर एल्स, सॉरी,
नॉट वेरीफाइड, राइट। और यहाँ पर क्या हम लॉगिन करा सकते हैं, तो लॉगिन कराने के लिए वही लॉगिन फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना, राइट। बट अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी हम एक रेस्पॉन्स भेज सकते हैं, और उस रेस्पॉन्स का मतलब होगा यूजर डज नॉट मैच डीपी, राइट। ओके, और बाकी चेक्स वगैरह आप लोग खुद लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये वेरीफाई ओटीपी हो गया। यूआरएल्स में जाता हूँ मैं, वेरीफाई ओटीपी अनकमेंट करता हूँ, और ये वेरीफाई ओटीपी अभी टेस्ट करते हैं इसको। तो टेस्ट करने के लिए वेरीफाई ओटीपी चलाया, ओहो क्या हुआ, ओटीपी जनरेटर एक्सेप्ट फाइनली ब्लॉक। कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, इफ एल्स, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ओह, प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ एक्सेप्ट एक्सेप्शन अभी के लिए मैं पास कर देता हूँ, आपको ही रेस्पॉन्स जो है भिजवा देना इसमें, ठीक है, नो इशू। और यहाँ पे मैंने ये रेस्पॉन्स, अब देखते हैं, चल रहा है बढ़िया। तो मैं फ़ोन क्या भेजूँ, एपीआई रूट पे जाता हूँ, गेट करता हूँ, ओह गेट नहीं चल रहा इसमें, अब चलेगा, हाँ। इसको भेजता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मुझे ओटीपी देखना पड़ेगा। इसका ओटीपी क्या है, राहुल का ओटीपी 823675। चलो, तो ओटीपी वेरीफाई कराते हैं। इसका फ़ोन है और इसका ओटीपी है, तो इसका ओटीपी है 823675, 823675, ओटीपी वेरीफाइड, ओके। बट अगर मैं यहीं पे रॉन्ग ओटीपी डालता हूँ तो वो ऑब्वियस सी बात है कि, सॉरी, कंट्रोल 7 से ओटीपी, मैंने रॉन्ग ओटीपी डाल दिया, लो चलाते हैं, ठीक है, ओटीपी नॉट वेरीफाइड। नाउ सेंड ओटीपी पे मैं फिर जाता हूँ, नाउ असली कहानी शुरू होती है जिसके लिए वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर अगर मैं देखो, ये है राहुल, ठीक है, राहुल का ये फ़ोन नंबर है, ये ओटीपी है, ओटीपी इसका 823675। लेकिन अगर मैं फिर से राहुल के नंबर पे ओटीपी भेजना चाहूँ तो ओटीपी जनरेटेड अगेन हो गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे करूँगा तो ओटीपी चेंज हो गया, 77 पे आ गया ओटीपी। फिर से मैं इसी को भेजना चाहूँ, ठीक है, और फिर ओटीपी जनरेट हो गया। अब 77 की जगह कुछ और ओटीपी आ गया, ये ओटीपी आ गया इसका, ठीक है। अब ऐसे ही अगर किसी पर्सन ने ऑटोमेशन लगा दिया ना पेज पे, आपके बट्टा बैठ जाएगा कंपनी का। क्यों? क्योंकि बार बार ओटीपी कॉल जाएगी, है ना, यहाँ पे जो हम यहाँ भेज रहे थे ओटीपी जनरेटर में, ओटीपी जनरेटर में कॉल जाएगी ना ओटीपी की यहाँ से, तो ये तो चार्ज करेगा।
इसके लिए रेडिस आता है। तो रेडिस बेसिकली है क्या? रेडिस जो है कैशिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। रेडिस क्यू के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एज अ मैसेजिंग क्यू हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडिस बेसिकली एक मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर है जो हम कैशिंग इंजन की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको। फ़ायदा क्या है? सीधा सीधा रैम में स्टोर कराता है वैल्यू को, ठीक है। और आपको पता ही है कि रैम से हम इजीली मतलब कम टाइम में रैम से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं कंपेयर टू रोम, ठीक है। और मैम के एस डी भी सेम चीज़ है, ये यही बता रहा है यहाँ पे, मैम के एस डी सेम चीज़ है, बट रेडिस ज़्यादा सुपीरियर है मैम के एस डी से, ठीक है। इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर याद रखना, की और वैल्यू के फॉर्म में हम रेडिस में कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि दिखाता हूँ, मैंने रेडिस सर्वर में अपने उसमें रखा हुआ है, मतलब चल रहा है मेरे लोकल पे। अगर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, वैल्यू देता हूँ राहुल, ठीक है, और इसकी वैल्यू देता हूँ हाय, ठीक है, ये सेट कर दिया। अब मैं इसको गेट भी कर सकता हूँ, जैसे कि गेट राहुल, इसकी वैल्यू हाई दे दी इसने। चलो एग्जिट कर लेते हैं। तो सिंपल सा है, 6379 पोर्ट पे चलता है, लोकल पे चल रहा है, और मैंने की वैल्यू के फॉर्म में, मतलब की हो गई ये राहुल, वैल्यू हो गई हाई हाई, इसको सेट कर दिया मैंने, और जब मैंने गेट राहुल किया इसका वैल्यू आ गया हाई, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी कमांड लाइन है रेडिस की, मैं सेट और गेट बता रहा हूँ बस, नॉर्मल सी बात है, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। अब रेडिस का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया, रेडिस को जेंगो से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो जेंगो से कनेक्ट करने के लिए जेंगो रेडिस है हमारे पास, ठीक है। सीधा सीधा इसको इंस्टॉल मारो, यहाँ से क्या ये सेटिंग्स है इसकी, इसको उठाओ, कैशेस वाली सेटिंग्स डॉट पाई में पेस्ट कर दो। मैंने कहाँ की हुई है, मैंने की हुई है इधर, ये, ठीक है। जैसे हम डेटाबेस बनाते थे, मैंने ये जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस आया एसक्यूएलाइट का, उसको हटा के माइस्क्यूएल से कनेक्ट किया हुआ है, राइट, यहाँ पर। इसी तरह कैशे की हम सेटिंग्स जेंगो रेडिस बनाते हैं। यहाँ रेडिस की जगह हम मैम के एस डी लगा सकते हैं, फाइल कैसे लगा सकते हैं, लेकिन फाइल कैसे बहुत प्रॉब्लम करता है, मतलब रेडिस सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका लोकेशन है जो मेरे लोकल पे चल रहा है, डिफ़ॉल्ट क्लाइंट है, ठीक है। हमने रेडिस इंस्टॉल कर लिया, मतलब पिप का यूज़ करके। बट रेडिस सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, जैसे मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ एक कमांड है, ये sudo apt इंस्टॉल रेडिस, और रेडिस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। अब आता है कैशे। कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे नहीं, कैसे। तो कैसे के लिए मैं यहाँ पर बंद कर दिया अपना जेंगो, पाइथन मैनेज डॉट पाई, सेल पे जाता हूँ, ठीक है। एक चीज़ दिखानी है, वो चीज़ दिखा देता, फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट कैश इंपोर्ट कैश, ठीक है। कैसे स्टोर कर दिया मैंने। मैं यहाँ पर कैसे डॉट सेट करता हूँ, वही राहुल, वैल्यू है हाई, और 3 सेकंड के लिए, ठीक है। कैसे सेट हो गया देखो, मैं करूँगा कैशे गेट राहुल, आया ही नहीं कुछ, क्यों नहीं आया। अब मैं यहाँ पर 10 सेकंड के लिए करता हूँ, आया हाय, क्यों यहाँ पर क्यों नहीं आया, यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि 3 सेकंड का ही टाइम था इसका, 3 सेकंड के बाद वो मैसेज उड़ गया, राहुल कैसे चला गया, ठीक है। अभी 10 सेकंड मैंने टीटीएल दे रखा है, तो ये अब 10 सेकंड हो गए होंगे मुझे बात करते करते, अब नहीं आएगा इसका वैल्यू, ठीक है, रिटर्न नहीं किया इसने। ऐसे ही मैं 10 की जगह यहाँ 60 सेकंड दे देता हूँ, ठीक है।
हमें मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखते हैं कब तक जाएगा। अभी 60 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद निकल लेगा, आएगा ही नहीं। अरे, चला जा भाई। साठ सेकंड नहीं हुए अभी। चलो चला जाएगा, अभी कुछ देर बाद आएंगे यहाँ पे, चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज मतलब रेडिस सेटअप हो गया जेंगो के साथ। अब इसका यूज कैसे करना है, देखो वही प्रॉब्लम है कि ओटीपी हमें बार बार जनरेट करवाना पड़ रहा है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम इफ कैश डॉट कैट, ठीक है, फोन, ठीक है। अगर मिल जाता है यहाँ पर तो न्यू ओटीपी नहीं करेंगे हम, नोट लगा लो तो कर देंगे। ठीक है जी। कैश डॉट कैट फोन न्यू ओटीपी, एल्स में हम क्या करेंगे, न्यू ओटीपी जनरेट, मतलब यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी इन कैश, मीनिंग ओटीपी हैज नॉट एक्सपायर्ड, राइट। यहाँ पे एक्सपायर नहीं हुई है। तो कैश डॉट सेट, यानी कि यहाँ पर हमें कैश डॉट सेट करना पड़ेगा। फोन, फोन को मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हर एक फोन यूनिक होगा और उसके हिसाब से हम सेट कर देंगे उसका वैल्यू। ठीक है, न्यू ओटीपी मैंने रख दी यहाँ पर, और इसका टाइम सेकंड मैंने वही 10 सेकंड ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, और अगर ऑलरेडी इन कैश है तो मैं क्या करूँगा, न्यू ओटीपी इज इक्वल टू वही ओल्ड ओटीपी कर दूँगा। सही है, जो ओल्ड ओटीपी आई है प्रिंट हटा देता हूँ मैं। ओके परफेक्ट। अब कुछ नहीं करना है, अब ओटीपी जनरेटेड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये करना है कि इफ ओल्ड ओटीपी या ओटीपी, ठीक है, बस ओटीपी जनरेटेड, भले ही वो पुरानी वाली ओटीपी होगी बट ओटीपी जनरेटेड, और स्टेटस हमने भेज दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं इसको, इसको एग्जिट करते हैं, और रन सर्वर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हाँ देखो, फर्स्ट टाइम में तो ये ओटीपी जनरेट करेगा ही करेगा, भले ही कितने टाइम बाद आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद वो सेट कर देगा 10 सेकंड के लिए। तो जैसे कि मैं इसका फ़ोन ले लेता हूँ, है ना, और इसकी है 689075। तो मैं इधर जाता हूँ सेंड ओटीपी पे। ठीक है, फ़ोन, ठीक है, अब मैं भेजूंगा ना, तो इसका जो वैल्यू है 689075 ये चेंज हो जाएगी, पहली बार में तो चेंज हो जाएगी। ओके आई थिंक इधर
ठीक है, OTP जनरेटेड हो गई और ये 6890 चेंज हो गई, 6796 हो गई। ठीक है, अब मैं फिर से भेजता हूँ उसको, देखो ओ फिर हो गई है। क्यों हो गई? 10 सेकंड हो गए होंगे, मैं इसको बढ़ा के 20 कर देता हूँ। ठीक है, अब भेजते हैं फिर से। OTP जनरेट हुई 179344। ठीक है, फिर से OTP जनरेट हुई, अभी वही है, चेंज नहीं हुई। ठीक है, अभी चेंज नहीं होगी ये 2 4 20 मिनट 20 सेकंड के तक। ठीक है, अब 20 सेकंड होपफुली हो गए होंगे, मैं फिर से जनरेट करता हूँ तो ये जो है चेंज हो गई। ठीक है, 819674। तो यही कॉन्सेप्ट है थ्रॉटलिंग का। थ्रॉटलिंग बेसिकली क्या करती है, मतलब कि हमने कुछ देर के लिए चोक कर दिया, मतलब 10 सेकंड या 20 सेकंड का मेरा अभी टाइम है, तो 20 सेकंड से पहले कोई फिर से अगर वो OTP सेंड की रिक्वेस्ट करता है तो नई OTP जनरेट करने के लिए हम कोई थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं करेंगे। जो पुरानी हमारी जनरेटेड थी, बेसिकली कैश हमने कर दिया OTP को, और वही हम भेज रहे हैं उसको फिर से वापस। बस हम दिखाएंगे कि हाँ OTP जनरेट हो गई है, बट OTP वही पुरानी OTP है जो अभी हमने 20 सेकंड पहले भेजी थी। अब इसमें कोई बोल सकता है कि यार थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाएंगे, है ना, लेकिन वो टाइम इतना 20 सेकंड का टाइम है, मतलब वो इतना कम है कि उसमें क्या ही करेगा बंदा। ठीक है, लेकिन उसमें ये हो सकता था कि नॉर्मली क्या लोग ऑटोमेशन लगाते थे और वो 1 सेकंड में 100 रिक्वेस्ट मार रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में 100 OTP रिक्वेस्ट मार रहा है, उससे हम बच सकते हैं। तो यही एक हमारा थ्रॉटलिंग का कॉन्सेप्ट है। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।